नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी रिजक। 90 के दशक में जिन रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और जिन्हें पाठकों ने भी हाथों हाथ लिया, मैत्रेयी पुष्पा जी का नाम उसमें प्रमुख है। बहुत समय नहीं बीता और आज वे हिंदी साहित्य परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं। उन्होंने हिंदी कथा धारा को वापस गांव की ओर मोड़ा और कई अविस्मरणीय चरित्र हमें दिए। इन चरित्रों ने शहरी मध्य वर्ग को उस देश की याद दिलाई जो धीरे धीरे शब्द की दुनिया से गायब हो चला था। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी रिजक। बेहाल है लल्लन। अमरौक गांव का सीपर मतलब स्वीपर जो मोठ के अस्पताल में काम करता है, अभी अभी खबर देकर गया है कि आसाराम बसोरों ने अस्पताल के सामने खड़े होकर नारे लगाए, गालियां बकीं और हिंसा बाद। आसाराम सबसे आगे था, उसका स्वर सबसे ऊंचा था। साथ ही ईंट पत्थर फेंक रहे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे। कंपाउंडर जी को बहुत चोट आई हैं। डाकधर साहब आग बबूला हो उठे। इतनी बात सह सकते हैं डाकधर लोग? तुरंत थाना पुलिस का सिपाही बुलवा लिया। दरोगा जी खुद हाजिर हो गए। आसाराम को कैद कर लिया, वो हवालात में। लल्लन का रोम रोम कांप गया। इस तरह की वारदात आज वो तीसरी बार सुन रही है। हर बार आसाराम उसे अंधकूप में धकेल देता है। वो मुंह खोले बावरी सी खड़ी रह गई। सीपर लल्लन के बदहवास चेहरे को देखता रहा। देर तक वो कुछ नहीं बोली तो सीपर बोला, भौजी सीताराम, अब चलता हूँ। उसे छुड़ाने की जुगत करना, बस इतना ही कहने आया था। लल्लन को अचानक चेत आया। बोली, भैया बिरादरी का कोई आदमी जमानत के लिए सिकंदरा के पलटू दाऊजू? हाँ, कोई नहीं। लल्लन के मुख से गालियां फूटने लगीं। बिंडा रहे हवालात में, बड़ा मरता था बिरादरी के लिए। सगे खास अब कहाँ आलोप हो गए, हत्यारे। सब अपने स्वार्थ के हैं, गुड़ देखते के चींटे। सीपर चला गया। लल्लन खड़ी रह गई अकेली। पाँवों में सत नहीं बचा, उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा। माथे में घुमेर उठ रही है और कान सनन सनन। क्या करे क्या न करे, सोच में डूबी मड़ैया में घुसकर धम्म से धरती पर बैठ गई। माथे पर हथेली धरे, घुटने पर कोहनी टेके बैठी रही, ज्यों कोई गमी हो गई हो। सारे नाते रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों पर ध्यान आता जाता रहा, पर कुछ हासिल नहीं। कोई जाना ही चाहता तो अब तक छुड़ा न लाता आसाराम को। सीपर कह रहा था 3 दिन, और उसके लिए आसाराम की जमानत कराना ज्यों सड़क के तारे तोड़ना। उदास निगाह से उस खटिया की ओर देखने लगी जिस पर सास पड़ी हुई हैं। बेटा के आने की बाट में झुर्री भरी आंखें कौड़ी की तरह खुली हैं। पूछती हैं बार बार, आसाराम नहीं लौटा लल्लन? वो तो कहता था कमली की सगाई के संबंध में अम्मा आधा दिन भी नहीं लगना। लो आज तो पूरा महीना हुआ जाता है, कोई खबर नहीं। किसी से पूछताछ तो कर बेटी। अम्मा उठकर बैठ गईं। बूढ़े होंठों से जुगाली सी करती हुई आसाराम की बावत ही पूछने लगीं, ऐसा तो नहीं कि तू कुछ छिपा रही हो लल्लन? तेरा चेहरा कुम्हला गया है। लल्लन अधिक दुखी हो उठी। वो अम्मा की अनुभवी आंखों पर कब तक पर्दा डाले रहेगी, कब तक छिपा सकेगी सच बात? नासिया ने माँ की हारी बीमारी का भी ख्याल नहीं किया। मन में तो आता है कि सड़ने दे हवालात में, भाड़ में गई जमानत। अम्मा लेट जाओ, फिक्र में हलकान हो रही हो, तुम्हारा तो वैसे ही जी अच्छा नहीं। लल्लन ने सास की आंखों में आसाराम के बदले की आत्मीयता उड़ेल दी। घुटनों में मुंह गाड़े बैठी है लल्लन। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक खींचेगी पूरी गृहस्थी का बोझ? बेआधार बेरोजगार कैसे बैठा रहे कोई? भूखे पेट को कब तक मसोसे? कैसे थे हम, क्या धजा बन गई? मुकद्दर की मार कहो सो भी नहीं। अपने रिजक से, अपने पेशे से बेईमानी करी तो भोगेंगे नहीं? आज की नहीं है लल्लन, 35-38 बरस उम्र गुजार चुकी है। 20 साल तो इस खिल्ली गांव में ही हो गए। गौना होकर आई थी तो हद से हद 16-17 बरस की रही होगी। 20-22 की होते होते सास का आसन ऐसे ले लिया जैसे पिरौना वाली दाई बहू को गद्दी संभलवाने तैयारी बैठी थी। खैनी मिस्सी खाने में ही नहीं, अम्मा के हाथ का जस ज्यों की त्यों उतार लिया अपने हाथों में।
अपनी तलहथियों में, उंगलियों में। लल्लन उंगलियों की पोरों से अपनी हथेली टटोलती रही, छू छू कर देखती रही, जैसे पहचान रही हूँ कि ये वे ही हथेलियाँ हैं जो। उसे अम्मा की असीस याद आ गई। बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे संग है हरदम, तेरे ऊपर। बस 2 बात याद रखना लल्लन, बच्चा जनाते बखत खुरपी हंसिया खोलते पानी से धोकर पोंछकर फिर नरा मतलब नाल काटना, और जच्चा के कोठे में हवा का प्रकाश रहे। वैसे तू हौसले हिम्मत वाली जनी है, अदब कायदा वाली है, तेरे ऊपर मेरी बड़ी उम्मीद है बेटा। इस बात को वो आज भी मानती है। उसे सास की असीसें फल गईं। अम्मा के नाम से भी आगे गया उसका हाथ का जस। लल्लन के होते हुए गांव आन गांव वालों को पिरौना वाली दाई की कमी कभी नहीं अखरी। आज सोचती है तो कलेजा फटता है। ऐसा लगता है जैसे वे सब बीती बातें हों, सपने हों। वे दिन कहाँ हिरा गए जब गाँव से अमरोक तक के माते मोदी उसके लिए गाड़ी गढ़ला जोत कर लाते थे। मड़ोरा कायले के लोधी कुर्मी उसे अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठा कर ले जाते थे। उसी मान सम्मान के चलते दिन रोज उसका कलेजा पुख्ता होता जाता था। हाथ निपुणता कुशलता से चलते थे। फंसे अधफंसे शिशु को अनुभवी उंगलियों से बाहर खींचकर जच्चा को निष्कंठक निर्बार लेती थी। लल्लन की बाहें आज भी कसमसाती हैं, उंगलियां फड़कती हैं, पर काहे को? ये सब तो पिछली हिलोरे हैं, याद करके दुखी पाना है। गहरी सांस भरी लल्लन ने। जगदीश तिवारी क्या भूल गए होंगे? उनकी मरती हुई बहू के प्राण वापस लाई थी। जच्चा के संग संग ऐसे जूझी थी जैसे उसने सही हो जानलेवा पी लें। उसने ही जना हो तिवारी का नाती। घर लौट कर आई तो यही अम्मा आंखें फाड़ कर देखती रह गईं। बोली, आज क्या जमराज से कुश्ती लड़ी थी? मड़ोरा से खिल्ली तक भी पसीना नहीं सूखा ठंड के दिनों में। हाँ अम्मा हाँ, महामाई का सुमिरन करके और तुम्हारा नाम लेके हमने जमराज से कुश्ती लड़ी थी। बहू बच गई अम्मा, बस हमारी मेहनत सुखारत हो गई। जुग जुग जीवे तिवारी का नाती। अम्मा का कलेजा फूल कर 2 गुना चौगुना हो गया। पीठ थपथपा कर बोली, बेटी जनी की जात, एक पाँव नरक में तो एक सुरग में। दाई ही भय माता का रूप धरकर प्रकट होती है उस वक़्त। भय माता के नाम का नारियल तोड़ा था उस रात। बच्चों में प्रसाद बांटा था लल्लन ने। वही लल्लन आज घुटनों में मुंह दिए बैठी है। सिकंदरा और खिल्ली के अहीरों में सिर फुटअव्वल दुश्मनी थी। ऐसा बैर कि ब्याह काज पांत पंगत तो कौन कहे, मौत गमी तक में आना जाना नहीं। रंजिश निभाने के लिए सूद सलाह रखा जाता है। ये बात कोई खिल्ली सिकंदरा के अहीरों से सीखे। मजाल है कि कुत्ता बिल्ली माछी मच्छर तक उड़कर जाए एक दूसरे की सीमा में। हाट बाजार में भी मिल जाते थे तो मुंह फेर लेते थे एक दूसरे को देखते ही। पर भय माता की भी अनेक लीलाएं हैं। उसी का जन्मा आदमी उससे बच पाएगा भला? लो, उन्हीं दिनों हरदयाल अहीर की बहू की जान खतरा खा गई। पहलौटी का बच्चा और बहू थी अनजान, अखेल, अलहड़। सिर्रिन ने 3 दिन तक तो किसी को इल्म ही नहीं होने दिया कि पीरें आ रही हैं। उसका भी क्या कसूर? घर में सास ननद होती कि देवरानी जिठानी रहती तो पहचानती, पढ़ लेती पीर भरा चेहरा, दर्द भरी आंखें। ससुर मर्द की जात क्या जाने, क्या पहचाने। उस बेचारी ने कभी दर्द पीर सहे हो तो जाने। ऊपर से बहू का घूंघट पर्दा, उसका आदमी लाम में। महामाई की कृपा समझो कि पड़ोसन चूल्हे की आग मांगने आ गई। बहू का बेहाल रूप देखा तो सन्न, तुरंत बाहर की ओर भागी और हरदयाल को सचेत किया। ओ कृपाल के दादा, बहू तो रेत की मछली सी छटपटा रही है। दैया सांसें तक नारी नबज, दाई को बुलाओ जल्दी, जल्दी से जल्दी। मौत का खौफ सब डरों से भारी होता है। फिर कहाँ खिल्ली, कहाँ सिकंदरा। कुछ नहीं सोचा हरदयाल अहीर ने, घोड़े की पीठ पर जीन डाली और दौड़ लिए। दौड़ते दौड़ते आगरे लल्लन की चौखट पर। आज भी सजीव लल्लन की आंखों में वो तस्वीर। हरदयाल का लुटा उजड़ा बदहवास मुख देखते ही वो घोड़े पर उनके पीछे बैठ ली थी। मुड़कर न गांव के लोगों की ओर देखा, न आसाराम की तरफ। उसके हाथ में जस था, सिर पर अम्मा की असीस। बहू को जिंदगी मिली। हरदयाल के घर फूल सी नाते ने जन्म लिया। हरदयाल ने खिल्ली गांवों को दशटौन में बुलाया था, खुद आया था मनाने। उस बिटिया की बदौलत ही सिकंदरा खिल्ली के अहीरों में आना जाना और मेल मिलाप हुआ। गहरी सांस लेकर एक नज़र सास की ओर देखती रह गई लल्लन।
पिरौना वाली बूढ़ी दाई ऐनक की टूटी कमानी में बंधा धागा अपने कान में लपेट रही है। क्या देखना चाहती हैं अम्मा? अब बचा भी क्या है? ऐनक लगाएं ना लगाएं, बहू का रोया हुआ लाचार चेहरा देखकर क्या करेंगी? मैंने तो तुम्हारी नसीहत, तुम्हारी कहनावत से राखो रखी थी अम्मा, आज तक। याद है तुम्हारे बोल? बेटी अपने रिजक में भेदभाव, बैरमिताई, ऊंच नीच का ठौर नहीं। अपने पैसे में बेईमानी मत करना, रोजी का ठौर भगवान का ठौर है। पर अम्मा, तुम्हारा ही बेटा, उसी की जिद। अमरौक का सीपर कह गया है कि आसाराम। लल्लन ने आधी बात पर ही विराम लगा दिया। भला हुआ जो मोठ की कसाई को बकरी बेच दी, रुपए लेकर आता ही होगा। बकरी खोल ले जाने का आज का ही वादा है। पेटों का गुजारा तो किसी तरह हो रहा है, ऊपर से आसाराम की जमानत। मड़ैया के बाहर बने चबूतरे पर हरिया लेटा पड़ा है। अच्छी मार खाई है हरामी ने। भोर से उठकर रोटी रोटी, जो रोटी का कोई गीत हो, सारे दिन गुनगुनाना है उसे। पेट में कुआं खुदा है, सब दिन भूखा ही भूखा। 10 साल का लड़का और खुराक पूरे मर्द के बराबर। इस कमलिया की बच्ची के मूड में मगज नहीं। माँ पर क्या बीत रही है सो थोड़ी ही खबर है। 12-13 साल की जवान ऐसे दिख रही है जैसे 5-6 साल की अबोध हो। बस बकर बकर जबान चलाएगी। लल्लन के कलेजे पर अंगार उल्टे पड़े हैं आज। इस कमलिया की बच्ची ने ही बताया सिखाया है हरिया को। नहीं तो ये पूछने का क्या मतलब है कि अम्मा तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? कहने लगा, अम्मा जिज्जी कह रही थी कि फिर तो हम मोठ रहा करेंगे, वहाँ लडुआ पेरा बिकते हैं अम्मा, दिलाओगी ना लडुआ पेरा? कहकर अपने मैले होंठ चाटने लगा। लल्लन ने आओ ना देखा ताओ कमली को धर लिया। झोंटा खींचती हुई बोली, ला अब खवावें तुम्हें गू, बाप ने आँखन हेरे हैं ना लडुआ पेरा। घर में 4 पसेरी नाज था, दलिद्दरी बाप उसे भी बेच गया। कमली अपने बाल सहलाती हुई सी कर रही थी, चुपचाप रो रही थी। मैली धोती से आंखें पोंछ रही थी और लल्लन रोष में भरी आसाराम को कोस रही है। जोगिया पिछौरा ओढ़ के बन गया संत महंत। सोच रहा है बामन बनिया इनकी नेतई कबूल लेंगे। मुकत हुआ बसौर की कौम से, बसौर की कौम चबा रही थी इसे। किसी के पाँवों की आहट हुई, चर्र मर्र। लल्लन ने उझक कर देखा, दरवाजे पर मोठ का कसाई खड़ा है। वो हथेलियों का सहारा लेती हुई तुरत फुरत उठी और सिर का पल्ला माथे तक खींचती हुई बाहर आ गई। कसाई राम राम करके बाहर बने मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गया। लल्लन ने कमली को आवाज़ दी, अम्मा से बीड़ी मांगला मोडी। नाना करते हुए कसाई ने अपनी अंटी से कुछ नोट निकाल लिए और उसकी ओर बढ़ा दिए। लल्लन ने रुपए ध्यान से गिने, गिनकर बकरी की ओर आंख से इशारा कर दिया, यानी कि खोल के ले जाओ। हरिया कब उठकर खड़ा हो गया उसने ध्यान नहीं दिया। बकरी रस्सा छूते ही मिमियाँ उठी। लड़का गिद्ध की तरह टूटा और बकरी के गले से लिपट गया। बकरी मैं करके ऐसे चिल्ला रही थी जैसे फूट फूट कर रो रही हो। लल्लन ने हरिया को 2 थप्पड़ जड़ते हुए डपटा, मूर्ख, मोल कर दिया तो खरीदार ले जाएगा कि नहीं? मगर हरिया सोने तब ना अपनी पतली पतली उंगलियां बकरी के कानों पर कस लीं। कसाई छुड़ा छुड़ा कर हार थक गया। लड़का है कि जोंक की तरह बकरी से चिपटा हुआ, दोनों बाहों में उसकी गर्दन को बांधे हुए। अंत में कसाई की बाह में दांत गड़ा दिए हरिया ने। बकरी ने खरीदार के पांव खूंद डाले। कसाई झल्ला उठा, हरिया की गर्दन पर एक झापड़ मारकर एक और को कूदा। लल्लन ने हरिया को जी भर पीटा। वो जोर जोर से रोने लगा। हरिया के संग बकरी ऐसे डकरा रही थी जो कसाई खाने में जबह हो रही हो। हार कर कसाई ने कोहनी तक हाथ जोड़ लिए, अपने रुपए वापस मांगे और लेकर चलता बना। लल्लन जैसे लुट गई हो, खाली हाथ मलती हुई खड़ी रह गई। उसका मन हुआ हरिया के प्राण निकाल कर धर दे। ठसरी बंधे ने बना बनाया काम बिगाड़ कर धर दिया। अब चबाले बकरी के हाड़। सब तरफ से निराश हताश होकर वो खिसियाई सी मड़ैया में जा बैठी। आसाराम को कोस कोस कर सस्वर रोने लगी। अम्मा धीर बंधा रही थीं। अरे तू रोती काहे को है? बिटिया के सगाई संबंध की बात है, दिना देर हो गई होगी। बोल को बोल मत निकाले मुख से। देवता मना कि आसाराम राजी खुशी लौट आवे। उसके मन में आया कह दे असल बात, सुना दे अम्मा को पूत की करतूतें। पर थम गई लल्लन। क्या फ़ायदा, रो रो कर आंखें फोड़ लेगी डुकैया। बैठी रही जो विष को कंठ में रोके हो। देख लो हरिया को,
बकरी का रास्ता तो नहीं छोड़ा, कलाई में बांधे बाघ की तरह तना बैठा है, लीलेगा हमें। कमली बूढ़ी दादी की देह से सटकर खटिया के पाए पर टिक गई है, जैसे अम्मा की आड़ में रहकर बच जाएगी लल्लन की जलती निगाहों से। दिन डूबने को आ गया। लल्लन भारी मन से उठी, चूल्हे के पास बैठकर कंडे फोड़ने लगी। चना की भाजी सूप में रखी थी, उसे बीनने लगी। फिर काटने बैठ गई, बोरे के टुकड़े पर दनात को पांव तले दबाकर। माँ का मन शांत देखकर कमली झोटा पछाड़ पिटाई भूल चुकी थी। वो फिर बकर बकर बोलने लगी, अम्मा, चलते बखत दादा कह नहीं रहे थे कि चितगवां में 4-5 लोगों की मीटिंग है। कमतुआ ने बिरादरी का फैसला नहीं माना, डांड धरा जाएगा अब। दादा चितगवां के बाद अमरोक, अमरोक से कायले और कायले से। बूढ़ी दादी ने अधबीच ही बात काट कर पूछा, कमतुआ, वो नन्हाई का जमाई, उस पर डांड लो, घर में दाने न तन पे चीथरा। लल्लन चुप रहना चाहती थी, मगर उससे रुका न गया। बिरादरी वालों की मेहरबानी हुई है अम्मा, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी पूत की, सिकंदरा वाले पलटू दाऊ जू की। भूखे प्यासे बेबस आदमी से डांड मांगते हैं, भले अपनी खाल छील कर दें, नहीं तो बिरादरी के नामी गिरामी लोगों के जूता पनैया डलिया में धरकर पूरे गांव की परिक्रमा करें। लाचार ना होता तो भेजता अपनी जनी बच्चा जनाने, ऐन मानता तुम्हारा हुक्म ऐलान। मंडोरा के भतैया ने कच्ची पात करी, तब जाकर बिरादरी में शामिल हुआ। अब कर्जा और चढ़ाए फिर रहा है अपने कंधों पर। बूढ़ी अम्मा का मुख चिरैया की चोंच की तरह खुलाया, मुद्रा ऐसी जो सोच रही हूँ कि हे मोरे राम जी, अपने रिजक से ऊपर डांड परलय ही समझो। गजब। चुप्पी छाई थी मड़ैया में। चारों मनिक अपनी अपनी जगह माटी के पुतलों से गुम थे। लल्लन विषाद में डूबी चूल्हे में जलती कंडों की आग को देख रही है। कमली माँ के मुख को देखती हुई सहमी सी बैठी है। हरिया जिद्दी बछेड़ा की तरह खूंटा तोड़ाया सा देख रहा है माँ की ओर। बकरी मुंह को तेजी से दाएं बाएं हिला हिला कर परेशान सी देख रही है। बूढ़ी अम्मा के भीतर जब न तब पिरौना वाली दाई कुनमुनाने लगती है। थमी हवा का मिजाज बदलती हुई बोली, लल्लन, हमारे जाने मोदी की बहू को 9वां महीना जा रहा होगा। लल्लन सुनकर भी अनसुना कर देना चाहती थी, पर इतनी कठोरता न बरत पाई। लापरवाही से बोली, को जाने अम्मा, काछिन की बहू तो कह रही थी कि लागत आषाढ़ दिन पूरे ही लेंगे। पहलौठी का बालक नहीं खींचता जाता दिन, लागत आषाढ़ी हो लेगा, देख लेना। लल्लन खिसियाई हुई सी हंसती, अम्मा अब तक भी अपना शास्त्र नहीं भूली। पिरौना वाली दाई निरीह भाव से बहू का मुख जो रही थी। सास का विवश चेहरा देखकर उस पर लल्लन को तरस आ गया। संयत होकर बोली, काहे को दिन गिनती हो अम्मा, अपन को क्या लेना देना। आम खाने नहीं है तो पेड़ों की गिनती बिरथा ही ठहरी। कौन महीना कब होगा, तुम भी अम्मा। अम्मा धीमे धीमे बड़बड़ाई, जैसे खुद से ही बातें कर रही हूँ। सो तो है, पर बेटी नहीं मानता मन। रिजक जो जिंदगानी भर करते रहे, उसे साल खाड़ में कोई कैसे भूल जाए। क्या खबर थी कि खोजी ऐसा कौल भरेंगे। अम्मा के मन में कच्चे करेले की सी करुहाट भर आई थी। जानती है लल्लन, वे उसे ज़बरदस्ती लील रही हैं, सो भी पता है उसे। विवश निगाहों से देखने लगी सास की ओर। क्या करें अम्मा भी, उन्होंने तो ऐसे ही दिन देखे हैं कि गांव में किसी बहू को 10 दिन चढ़े तो उसका चर्चा नाऊ टोला, बसोर टोला, धोबी टोला में चटपट पहुंचती। खुशहाली मनने लगती, हौसे फूल फिरने लगते कामगर, जी भर भर कर दुआएं असीसें दी जाती। लल्लन आह भर कर रह गई, करहाती सी बोली, अब तो अपन राजा हो गए अम्मा, गलीज काम छोड़कर महाराजा। हंसी खुशी दुख गम गीत पर्वों में शरीक होने के बखत हवा हुए। अकेले अकेले का रोना हंसना रह गया है। सो चाहे हंसो गाओ, भले रो कराहो, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अम्मा खटिया से उतरकर धरती पर आ बैठी। हरिया के कुआं पेट से जो उबले बेर छिपा रखे थे, कमली गुठली निकाल कर उन्हें अलमुनियम की फूटी पिचकी कटोरी में धर लाई। लो खा लो बूढ़ी अम्मा। भूख नहीं है बेटा, तय खा ले। कायरी लल्लन, भाजी चूटने गई थी सो बनाई नहीं, खा लेते सब जने। उत्तर लल्लन ने दिया, बोई तो चढ़ी है चूल्हे पे, काहे की बाजी अम्मा। गहरी सांस लेकर रह गई वो। गांव के लोग दुश्मन हो गए हैं, जनी मानसे से बोली मारती हैं। खेत निराती काछिनें ऐसे मुंह ऐंठ रही थीं। काछी की मोठ वाली बहू की जुबान 2 गज लंबी है, सरक पताल चलती है। चलेगी काहे नहीं, कांजी
हौद के फाटकदार की मोंडी है। अम्मा ने झुर्री भरा हाथ लहराया। तो क्या लफंट कलेक्टर नहीं हो गई? जीभ में 10 लपेटा देकर बोली। आय हाय, अब तो खेत पट्टी वाले भी भड़ियाई अर्थात चोरी से भाजी खोटते फिर रहे हैं। गर्भ तो गाड़ी भरा था, नहीं पुसानी डाकधरनी जी पर्दा में। काची की बहू के बोल लल्लन के मुख से सुने तो पिरौना वाली के भीतर बैठी दाई गुर्रा उठी। कांपती आवाज में बोली, देख तो छिनार कछनिया को, कल के दिन जन्ने बैठेगी तो पाँवों में मुंह गाड़ देगी, हा हा खाएगी कि बचा लो अम्मा, अब की बेर बचा लो। लल्लन को अनचाहे ही हंसी आ गई, दुख भरी हंसी। अम्मा का गर्भ राग बिरथा है, जानती तो है, न हम दाई और न काची की बहू हाहा खाने वाली, पर अब क्या कहे, कैसे तोड़े बूढ़ी डुकैया का भरम। कपाल पर दोनों हथेली टिकाए सोच में बैठी है लल्लन, और अम्मा को शायद भारी चुप्पी खल रही है। वे बार बार ऐसे देखती हैं जैसे कुछ कहने को व्याकुल हों। मुरझाए हुए होंठ कांप कर रह जाते हैं। अम्मा के मन में क्या घुमड़ रहा होगा, वही ना जो उसके मन को घुन रहा है, जिस पर अम्मा ने कई बार आसाराम के साथ कलह की थी। जी भर उस घड़ी को कोसा जिस बुरे बखत 3-3 बीघे पट्टे इस गांव के चारों बसोरों के नाम लिख दिए गए थे। डग भर डांग का टुकड़ा क्या मिला, बिरादरी का हर आदमी अपनी औकात भूल बैठा। ककरीली भूमि जिसको छूते ही हल्की फाल टेढ़ी हो जाए, जिसमें बीज मर जाए, पानी ढरक जाए, उस पर गाड़ी भर गुमान फोकट के पट्टीदारों से सीने गजगज चौड़े। सिर्री पागल हो गए हो तुम लोग, अम्मा बड़बड़ाती थी उन दिनों। करेला और नीम चढ़ा सो एक और करामात हुई। लल्लन कहे तो क्या कहे, अम्मा से आंख मिलाने का हौसला उसका नहीं, लोगों के संग उसकी भी मति मारी गई थी। सचमुच वो मुहूर्त बहुत बुरा था जब आसाराम ने माँ से कहा था, अम्मा गांव गांव से दाइयाँ ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, शहरी चाल से बच्चा जनाना सिखाया जाएगा उन्हें। लल्लन को भी जाना होगा, सरकारी ऐलान है, नहीं तो दाईगिरी नहीं कर सकेगी। अम्मा की आंखें पलट पड़ीं, गुजुर गुजुर देखती रहीं, कभी आसाराम को तो कभी लल्लन को। उनसे कुछ कहते ना बन रहा था। उन दिनों अम्मा के सामने पड़ने से बचती थी वो। अम्मा अचंभे में भरी सी चुपचाप बैठी रही थी। आसाराम ने एक दिन फिर दोहराई अपनी बात ऊंची आवाज़ में, जैसे अम्मा बहरी हों। वे बोलीं, कैसी शहरी चाल बता रहा है हमें, वहाँ क्या आदमी के बच्चा नहीं जन्मता? बरसों से जंत जापे कर रही है लल्लन, क्या सीखना बाकी रह गया रे? कठिन से कठिन सोरे निपटाई हैं उसने, शहर की डाकधरनी कौन सी भयमाता की धजा थमा देगी? आसाराम ठठा कर हंस पड़ा। हंसी लल्लन को भी आई। अम्मा बुरा मानेगी सो उसने उनकी ओर से मुंह फेर लिया। वाह रे अम्मा। हंसते हंसते आसाराम बोला, अम्मा नए जमाने की चाल तुम क्या समझो, मंडोरा अमरोक चितगवां सिकंदरा छोड़कर तुम तो कहीं गई नहीं। आजकल पेट में चीरा लगाकर डाकधरनी ऊपर से ऊपर ही बच्चा काढ़ लेती हैं, सो पता है तुम्हें? और तो और पेट में दूरबीन लगाकर ये भी बता देंगी कि मोड़ा जन्म लेगा या मोड़ी। तुमने सुनी ऐसी बात? अम्मा की बूढ़ी आंखें अचरज से फैलाई थीं, बेटे की ओर मुंह बाएं देखती रहीं, फिर टेढ़े होंठ करके हंसकर बोलीं, चलो आज तो सुन लिया जे चमत्कार, मस्खरी की बातें हमें अच्छी नहीं लगती आशा। महामाई की सो अम्मा, हम मस्खरी नहीं कर रहे। परलय मत करे, दूरबीन ना हो गई भगवान की आंख हो गई। वह माता के कुदरती खेल में मनिक दखल दे मोरे राम, घोर कलजुगी आ गया। अम्मा बुदबुदाई। आसाराम आगे आगे झूला लेकर चला था। लल्लन सास के पांव छूकर मोट ट्रेनिंग के लिए जाने लगी। अम्मा के बूढ़े लस्त पस्त होंठों पर असीस थी, न बद्दुआ। चेहरे पर खुशी थी न गम। चलते चलते लल्लन ने मुड़कर देखा। वे हरिया के कंधे पर हाथ धरे झुकी हुई सी खड़ी थीं, जैसे अपने आप में सिमट रही हों। मिडवाइफ सेंटर पर लल्लन ने अनेक नई बातें सीखीं, बहुत सी नई नई चीज़ें देखीं। झक सफ़ेद कैंची, साबुन की लाल बट्टी, रोएदार नीली पीली तौलिया, डिटॉल की पीली शीशी, दूध सी सफ़ेद चिलमची, बेदाग सफ़ेद गौज़ और नाल बांधने के लिए सफ़ेद कार्ड मतलब धागा। याद करती है तो आज भी कौंधती हैं वे चीज़ें आँखों में। उसे लगा था वो तो निपट अज्ञान थी, अनाड़ीपन के चलते ही जना रही थी बच्चे। मेम साहब मतलब मिडवाइफ ने केस बक्सा थमाकर आँख दवा, पाउडर, अनीमा और इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के बारे में बताया था। डिलीवरी के टाइम चूड़ी छल्ला नहीं पहनना है, इन्फेक्शन
मतलब इन्फेक्शन का डर लगता है। उसने सोचा, लो अम्मा को इन बातों का क्या इल्म, वो बताएगी तो मानेगी भी नहीं। बलिहारी बलिहारी, गांव में जाकर बरतेगी तो मुंह बाए रह जाएंगी जनी। लल्लन की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, वो गांव आई। डाकधरनी की अदा से उतरी थी मोटर से। सफ़ेद धोती, उल्टा पल्ला, बालों का जूड़ा, पाँवों में साफ नीली चप्पलें, घूंघट न पर्दा। बहुत जने नहीं पहचाने उसे। घर आई तो सास मुंह फाड़े रह गईं। आसाराम सिर ऊंचा करके खड़ा था। गांव में खबर फैल गई, लल्लन मेम बनकर आई है। मड़ैया के आगे से जो निकलता एक नज़र उसकी ओर जरूर देखता। औरतें राह गैल में उसे रोक कर बतियाती, अपनी हारी बीमारी तक बताने लगीं जैसे वो डाकधरनी हो। जिस तरह आई थी उसी तरह रही, उसी पोशाक में, उसी अदा से, उसी इलम के साथ। बच्चा जनाने बुलाई जाती तो कायले वाली काकी की बहू उसका केस बक्सा उठाकर पीछे पीछे चलती। परसूती मतलब प्रसूती वाले घर में वो मेम साहब की तरह व्यवहार करती। पानी खौलाओ पतलई में, खिड़की दरवाज़ा खुला रखो, भीड़ भीड़ नहीं। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया? बैठकर बच्चा नहीं होता, जच्चा को खटिया पर लिटा दो। लल्लन का हुक्म, डाकधरनी का फरमान। पुजारिन, माताओं, ऊंच नीच जाति की सब जनी बांदियों की तरह उसका हुक्म बजाती। बच्चा होने के बाद वाले निर्देश ध्यान से सुनती। तेल मत लगाना बच्चे को, काजर माजर भी नहीं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। लोई मत फेरना माथे पर, कोमल चमड़ी रहती है, चिढ़ जाएगी। जच्चा बच्चा के पास गोबर सोबर मत लाना, टिटनेस बन जाएगी। ऊपर के दूध से ढारिया मतलब डायरिया, क्या कहते हैं कि दस्त लग जाएंगे। जच्चा के लिए लड़ुआ मुड़ुआ भी मत बांधना। कंटिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन का डर रहता है, कब्ज। और देखो पोलिया की बूंदें जरूर पिला लाना मोठ जाकर। लल्लन दाई नहीं, सचमुच डाकधरनी थी गांव की। इसके अलावा हंस हंस कर झगड़ती थी अपने किसानों से। लड़की के जन्म पर सोहर गाने से, नेक देने से जो लोग अनखाते थे, लल्लन उनसे नई चालों की बात करती थी। फैमिली प्लानिंग का ज़माना आ गया है, मोंडी मोंडा में भेद नहीं माना जाता। सूधे 251, बढ़िया धोती बिलोज, नाज पानी फसल के ऊपर लूँगी और पूरी पपरिया परब त्योहार। सोहर गाकर बरार की पहली सोर उठाती। जसोदा जी से हंस हंस पूछत दाई, नंदरानी जी से हंस हंस पूछत दाई, रातें तो मैं लली जनाए गई, लालन कहाँ से लाई, जसोदा जी से पूछत हंसत हंसत दाई। क्या दिन थे, दिया लिया उसके आंचल में न समाता था। मड़ैया की जगह 2 कोठे का घर बन जाए, ऐसी इच्छा थी लल्लन की। बसोर टोले की हवा बदल गई थी। अपनी जाति के 4 घरों में बहू बेटियां उसे सिस्टर सिस्टर कहकर पुकारती थीं। लल्लन का रुतबा क्या कहिए, उसका मुलाहिजा क्या पूछिए। गांव के घरों में घूमने निकलती तो मोदने मातोने उसके लिए पौर में पीढ़ी डाल देती, वो भी प्रेग्नेंट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन वाली अस्पताली बोली बोलती। आसाराम की वेशभूषा बदल गई। वो सफ़ेद कमीज, सफ़ेद धोती पहनता, रंगीन पगड़ी बांधकर ब्याह कारज परब त्योहार रमतूला बजाने जाता। कमली और हरिया भरपेट रोटी साग तो क्या, गुड़ और घी खाते। अम्मा के लिए खैनी तंबाकू आता, छिरिया गेहूं चढ़ती। लल्लन मोठ की मेमसाब की तरह घड़ी घड़ी चीनी की चाय पीती। वो चाय बनाने के लिए अल्मुनियम की टोटीदार केटली मोठ के बाजार से ले आई थी, कांच के 4 गिलास। वे बातें सपना हो गईं। मन में अवा सा सुलगता है अब तो। कहते हैं ना, सुख के दिन लंबे नहीं होते। लोग उन्हीं दिनों बुरादरी वालों के सिर पर कोई देव सवार हुआ था। आसाराम बौराने लगा। बसोरों ने जिद ठान ली। कैसी जिद? अपनी रोजी को ही लील लेने की जिद। बोले, हमारी जनी मानसें बच्चा जनाने घर घर नहीं जाएंगी, नाल नहीं काटेंगी। बसोर की जाति है तो क्या हम गंदा काम करेंगे? गंदगी उठाने को पैदा हुए हैं। अरे शहर में डाकधरनी नहीं जनाती बच्चा, गंदा काम करती हैं कि नहीं? गांव के लोगों ने कहा। हाँ हाँ जनाती हैं बच्चा, हमारी औरतें ज़रूर जनाएंगी, मगर सरकारी नौकरी मिल जाए तब। मोठ की दाइयाँ 2-2 हज़ार पाती हैं और हमारी औरतों को क्या मिलता है? नाज पानी के ऊपर खून पानी में हाथ साने रहें? नहीं जी नहीं, बामन बनिया हो चाहे चमार कोरी, हम किसी के दरवाजे नरक उठाने के बदले अनाज उगाने नहीं जाएंगे, भिखारी नहीं हैं। वैसे भी ज़माना बदल रहा है अब। हमारी जाति वालों की बात सबसे पहले सुनी जाएगी। हम सरकार दरबार जाएंगे, नौकरी मांगेंगे और मिलेगी। बसोरों ने सुना दिया। आसाराम ने लल्लन को नेठम रोक दिया।
बिरादरी से बाहर होकर रहोगी? अपने इल्म की कीमत तुम ही नहीं जानोगे तो दूसरा कौन कदर करेगा? बसोरे नहीं रह जाना। याद करती है लल्लन, सांची बावन तो आसाराम ही बना था। पीला राम नामी पिछोरा ओढ़ लिया, सिकंदरा के रैदास ढोलकिया से 4-6 निर्गुण पद सीख लिए, फिर जो जहाँ खड़ा हो जाए अपना ज्ञान ध्यान बखाने, भाषण पिरबर चंदे। अपने गांव के आसपास ही नहीं, दूर दूर तक भी जाने लगा। कायले से आगे के गांव में जाकर अलग जगाया कि हम नीच कौम के नहीं, छोटे नहीं, दीन दलित नहीं, तो क्यों करें गंदा काम। ठीक बात है, नीच कौम होकर रहना भी किसे अच्छा लगता है। छोटी जाति में जन्म लेना कर्म का दोष है। लगभग सारे बसोरों ने आसाराम की बात पर अमल किया था। देखते ही देखते आसाराम भगत कहलाने लगा, बिरादरी के हित में लगा था। घर द्वार छोड़ बाल बच्चों की चिंता त्याग कर गांव गांव डोल रहा था। सिकंदरा के पलटू दाऊजू तक उसके मुरीद हो गए थे। वाह रे पलटू दाऊजू, मति भ्रम हो गया। तुम तो गुणी ज्ञानी व्यवहारी आदमी थे, आसाराम के पाखंड में कैसे पड़ गए? क्या पट्टेदारी तुम्हारे सिर चढ़कर बोलने लगी? इस बात में अंदेशा नहीं कि दाऊजू तुम आगे ना आते तो मनसा या गैर मनसा अनेक कंठों से आसाराम की बातों का समर्थन ना होता। उस जिद पर मोहर तो ठुकी तुम्हारा ही मुख देखकर। अम्मा की दशा देखी ना जाती। वे हाय हाय करती रह गईं कि अब क्या हो। दैया, बच्चा जनाना न रमतूला बजाना, पेट कैसे भरे जाएंगे? फिर क्या था, गांव आन गांव की बसोरनें मोदिन मातौन पंडिताइनों की चाल चलने लगीं। रानी महारानी बनी अपनी अपनी मड़इयों के पट रंगपुटों में विराजने लगीं। नहाना धोना धुतिया निखार निखार कर पहनना, महावर बेंदी करते रहना। मेहनत कश जनी मानसों को सोता है, साज सिंगार करके दब ढक कर बैठे रहना। यही करते करते अनाज बड़ा हो गया, यानी ख़त्म। भूख जोर पकड़ने लगी। सबसे पहले मंडोरा के भतैया ने नियम तोड़ डाला। उसकी जनी सबको अंगूठा दिखाकर डिलीवरी कराने चली गई। किसानों के यहाँ से नाश पानी ले आई। जिसने सुना वही बमका। बिरादरी में हाहाकार मच गया। सबके सब भदई पर ऐसे टूटे जैसे वो गाय मारकर कलंकी हो गया हो। दंड धरा गया 1000, उसने नहीं दिया। फिर पंचायत जुटी और कच्ची पक्की पांत धर दी बेचारे के ऊपर। कच्ची बात तो उसने कर दी, पर एक दिन आसाराम की घींची मतलब गर्दन पकड़कर मरोड़ डाली। ससुर जू, रिजक छोड़ देंगे तो क्या तुम्हें चबाएंगे? हमारे बाल बच्चा भूखन मर रहे हैं, तुम्हें नितई सूझ रही है? कई घरों में ऐसा हुआ है, कहीं चोरी छुपे तो कहीं उजागर। आसाराम और पलटू दाऊजू ने दूसरी जुगत खोल ली। गांव गांव डुग्गी पिटवा दी कि जो ये काम करेगा उसके बाल बच्चों का शादी ब्याह बसोर लोग मंजूर नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। फिर आओ लड़का लड़की कुंवारे। इस फैसले ने असर किया। सचमुच लोग डर गए। बसोर बरारों के बेटा बेटी आन बिरादरी तो ब्याहने से रही, आगे गैल कौन सी है। आसाराम ने पलटू दाऊजू के साथ मिलकर पार्टी बना ली। मीटिंग कमेटी जुड़े रोज की तरह। सलाह मशवरा हो। दाइयों की अर्जी लेकर कभी ब्लॉक में जाएं तो कभी अस्पताल में, कभी हेल्थ विजिटर सेंटर पर। रोज़ आना रोज़ जाना। खाली हाथ भूखे पेट क्या करें। किराया भाड़ा लगाते लगाते खीसा खाली हो गया, पाँव छिल गए। सरकारी आदमी एक ही जवाब देते। दाइयों को ट्रेनिंग इसलिए दी गई थी कि वे प्रसूति के समय सफाई का ध्यान रखें, ग्रामीण औरतों के प्रसव के समय सफाई और प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान रखें, गाँव में फैले अंधविश्वासों को दूर करें, नई बातों से जच्चा को अवगत कराएं जो उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। नौकरी और वेतन से इसका क्या ताल्लुक़? दाई किट उन्हें सुविधा और सफाई के लिए दी गई है। इस किताबी भाषा का अर्थ समझती है लल्लन। आसाराम ही नादान, भूल गया कि मिडवाइफ सेंटर, अस्पताल, ब्लॉक बिरादरी से चलाए नहीं चलते। वो नहीं समझा प्यार से न फटकार से, भाईबंदी से न तुत्कार से। उल्टे बसोर बिरादरी को भड़का आया। हम हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे बोलेंगे, अपना हक मांगेंगे। जागरूक हैं हम, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी कौम की सुनवाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाह रे आसाराम, धन्य है री लल्लन। रह रह कर पछताती है वो। अपने करे का मलाल है उसे। कैसे भूल गई कि बिना काम करे कोई हक नहीं बनता। क्यों आसाराम की डग पर ही डग धरती चली गई? फिर अपने किसब के साथ बेईमानी क्यों बरती? कलेजे में उमड़ती दया माया भी सुखा डाली। वो खुद से ही हिसाब मांग रही है आज। मास्टरनी जी की बहू माफ़ करेगी उसे? बहू मछली सी छटपटाती रही। मास्टरनी हाथ जोड़ती रहीं, हा हा खाती रहीं, समझाती रहीं।
बेटी जिंदगानी से बड़ी नहीं होती कोई बिरादरी। तेरी बिरादरी से तेरे बदले की माफ़ी मैं मांग लूँगी भर पंचों में। तू चल तो सही, मोट के सेंटर तक ले जाने की हालियत में भी नहीं है बहू। मगर लल्लन दाई बहरी हो गई। नहीं गई क्यों जाए, तालीम पाई हुई दाई जो ठहरी। हंसी ठट्टा नहीं है, कमली को ब्याहना नहीं है, कौन करेगा फिर सगाई संबंध। मास्टरनी तो कर नहीं लेगी अपने घर में। मास्टर जी की बहू मछली सी तड़प कर मर गई। हत्या तेरे सिर है लल्लन, तेरे सिर। उसकी मौत की जिम्मेदार तू, बच्चे की कातिल तू। कपूरे कक्का की पुतोहू, अदबीज फंसा बच्चा। निर्बारना कोई मुश्किल काम नहीं था लल्लन दाई के लिए, मगर वो तो मोट झांसी की दाइयों के बराबर की है। अनाज के दानों की एवज डिलीवरी करना उसकी शान के खिलाफ पड़ता है। वो नहीं गई। कपूरे कक्का की पतोहू और नन्हे नाती के खून से रंगे हैं तेरे हाथ। लल्लन अपने हाथों को उलट पलट कर देखती है। बिरादरी की लकीरें कहीं बनी हैं हथेलियों में? इनमें तो अपने काम का ही अभ्यास भरा है। उंगलियां आज भी उसी तरह कसमसाती हैं जैसे डिलीवरी के बखत। ओ मोरी महामाई, मोरी बहमाता, क्षमा करना। काहे को याद आ रहा है एक एक केस? आँखों के आगे से क्यों गुजर रही है एक एक डिलीवरी? रह रह कर क्यों कोच रही हैं वे जच्चा जो अब इस दुनिया में? खून ही खून दिखाई दे रहा है। अब तो गांव के लोग खुद भूल चुके हैं लल्लन को। उसकी ओर देखना छोड़ दिया है सबने। उसके घर की ओर जाने वाली गली में आता जाता नहीं दिखता कोई। किसे दरकार है उसकी? किसी को नहीं, ये अच्छी तरह समझती है लल्लन। और फिर क्यों हो दरकार? जिन्हें हम बड़ी कौम मानते हैं उन्होंने तो खुद गुरेज नहीं किया हमारे किसब से। माते की बहू तो खुद ट्रेनिंग ले आई है, घर घर बच्चा जनाने जाती है। लेना देना भी क्या होता होगा, 100 बीघा खेत के मालिक हैं माते। चमार की बिट्टी सी खाई है दाईगिरी, और तेली की सरजू भी। वो तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकी। सोचते ही लल्लन कांपने लगी। भीतर से जैसे सत्य निचोड़ रहा हो कोई। पाँव उखड़ रहे हैं। कौन खींच रहा है सत्य? कौन उखाड़ रहा है पाँव? आसाराम जो हवालात में कैद है? कमली की सगाई जो हो नहीं पाई? छिरिया जो बिकी नहीं? मिलाई के लिए भी नहीं जा पाएगी। गांठ में किराया तक नहीं है। अब भेंट नहीं होनी आसाराम, रिहाई नहीं होनी। आंखों ही आंखों में रात काट दी। लाचार नज़र से देखा, बूढ़ी अम्मा धरती पर लुढ़की पड़ी हैं। कमली रात भर करवटें बदलती रही है। हरिया की कलाई में बकरी की रस्सी, फौआ भरा बच्चा भूखे पेट। लल्लन का बदन खोखला हो गया है। धरती पर दोनों हाथों के पंजों को टिकाकर मुश्किल से खड़ी हो पाई। मड़ैया के बाहर उझकने लगी। उजाला हो गया है, दिन उग रहा है, किरणें फूटने को हैं। मगर ये कराह नहीं, उसका वहम है। बूढ़ी अम्मा को नहीं, उसको तो भरम भी होता रहता है। आदत कहाँ छूटी है, आग लगे इन कानों को। इनमें पीरें लेती जच्चा की कराहट ही गूंजती रहती है। सिर झटक दिया लल्लन ने। ओ मातारी, ओ बाई। हैं, कोई कराह रही है, पीर है, दर्द है। वहम नहीं है ये? कहीं मोदी की बहू नहीं? कहाँ मोदी की बहू? हाँ, मोदी की बहू ही होगी। काची की बहू कह रही थी कि लागत आषाढ़। आषाढ़ तो आषाढ़ का महीना है। ये लल्लन तो महीने दिन भी भूल चुकी है। लागत आषाढ़। यकायक उसकी पांचों इंद्रियां जागृत हो गईं। हाथ का अंगूठा चारों अंगुलियों में बने गिनती के निशानों पर तेजी से चलने लगा। क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, लागत आषाढ़। एक सांस में गिन गई वो। माथा चक्री की तरह घूमने लगा। कराहट निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार। ओ मतारी, ओ बाई, अब कोई सुबह नहीं। सच्ची में मोदी की बहू है। पंचक्की की तरह धक धक करने लगा लल्लन का कलेजा। बेचैन हो उठी संपूर्ण देह। उसी समय मोदी की बहू जोर से चीखी, देर तक चीखी। ये बड़ा दर्द है, बस एक दो और ऐसे ही दर्द, फिर बच्चा। लल्लन सुध बुध भूल गई। द्वार तक जाए, लौट जाए, फिर लौटे। क्या करे, क्या ना करे। वो मड़ैया में ही ऐसे खुरखुंद मचाने लगी जो खूंटे से बंधी भूखी बकरी खूंटे के आसपास की जगह खूंद डालती है। ओ मतारी, मोदी की बहू। इस बार लल्लन की देह में बिजली सी कौंधी। पाँवों में आंधी तूफान भर गया। वो बदहवा सी भाग छूटी। नंगे पाँव भागती ही गई मोदी के द्वार तक। गिरती संभलती मोदी के चौखट पर जा लगी। बुरी तरह हाँफ रही थी। लगा कि बस गिरने ही वाली है। जैसे तैसे किवाड़ पकड़ कर किसी तरह सध पाई। डरने झिझकने का समय ना था, सोचने समझने का भी होश नहीं। औरतों के बीच से जगह बनाती हुई चलती चली गई और
लड़खड़ा कर मोदी की बहू के पास जा गिरी। ए वहाँ बैठी औरतें एक स्वर में चिल्ला उठीं। लल्लन, पीढ़ी पर बैठी माते की बहू ने आश्चर्यपूर्वक टोका। लल्लन झटपट संभल कर बैठ गई और फुर्ती से जच्चा को अपनी बाहों में भर लिया। बैठे ही बैठे माते की बहू की ओर गर्दन घुमाकर तेजी से सांस लेती हुई बोली, दुल्हन, हमारे रहते तुम। आंखें भरी थीं, गला रुंधाया। लगा कि आज अपने ही हक की भीख मांग रही है, माफ़ी चाह रही है वो। उसी क्षण बच्चे ने जन्म लिया। नन्हे रुदन से आंगन भर गया। आऊं आऊं। लल्लन के कानों में अनहद नाद बजने लगे। मुख पर उल्लास गुलाल सा बिखर गया। गंदगी में सने नवजात शिशु को अपने सांवले हाथ में उठाए चमकती आंखों से विभोर सी देखती रही, ज्यों अनमोल संपदा समेट ली हो और अपनी गद्दी पर राजरानी की तरह बैठी हो। उसने मन ही मन भय माता का सुमिरन किया। पहली सोर का गीत बरबसी उमड़ आया कंठ में। जसोदा जी से हंस हंस पूछत दाई, नंद जी से हंस हंस पूछत दाई। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी रिजक। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।